या एशिया में, बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा किसी धर्म के नाम पर डिस्कशन होता है तो इस्लाम के नाम पर। सारे लोग इस्लाम को क्यों टारगेट बनाते हैं? हर जगह इस्लाम ही क्यों जेर बहस है? हर जगह मुसलमान ही क्यों टारगेट में है? और हर जगह मुसलमानों के मामलात ही क्यों बहस के मैदान में आते हैं? हमारे यहाँ खुद देख लें आप, मीडिया के पास इससे बेहतर मुद्दा कुछ है ही नहीं। 24 घंटे इनके डेस्क पर अगर कोई हॉट टॉपिक पर गुफ्तगू होती है तो इस्लाम है, और इस्लाम को इस तरह से कुरेदा जाता है जैसे एक एक कपड़े के तार को निकाल निकाल करके उस पर बहस की जाए। ये बटन है, ये आस्तीन है, ये पैंचा है, ये फना है, तो इस्लाम के एक एक चीज पर ये हलाल है, ये बुरका है, ये अजान है, ये अजान के अल्फाज में ये है, ये नमाज के रुकू में ये है, सजदे में ये है, इनके कलमे में वर्ड ये है। इतनी इतनी चीजों पर बहस किसी धर्म के मुताबिक नहीं की जाती जितना इस्लाम के मुताबिक है। क्यों? इस्लाम पूरे दुनिया का एक टारगेट क्यों बना हुआ है? सारी दुनिया इसी को जेर बहस क्यों लाती है? मौजू यही क्यों है? तो मेरे अजीजों, कुछ तो आपको भी ये जहन इस्तेमाल करना चाहिए। कोढ़ियों का कोई हसद करने वाला नहीं होता। कोढ़ की बीमारी वाले से कोई हसद नहीं करता। हसद जो है हुस्न वाले से ही किया जाता है। तकलीफ किसी से है, लोगों को जलन किसी से है तो हुस्न वाले से ही है। तो बात तो इतनी समझ में आई कि बहुत ज्यादा अगर हम मौजूए बहस हैं तो कुछ तो हुस्न की बात है। इस्लाम से कोई तो ऐसी बात है जिसकी वजह से ये सारे लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। मैं वो हकीकत आपके सामने रखना चाहता हूं मेरे अजीजों। ये मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया में, जो इस्लाम के अंदर रूहानियत है, जो मुसलमानों का आखिरत से ताल्लुक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खड़े होने का तस्वुर है, ला करके दिखाओ। किसी धर्म में, किसी दीन में ये चीज नहीं मिल सकती। इसलिए कि इस्लाम को पूरी दुनिया में तुम हजार मौजूद बहस बनाओ, लेकिन इस्लाम में आने वाला जो अपने अंदर फीलिंग महसूस करता है वो दुनिया में। आज आप मस्जिद में आए हैं जुमा के लिए, इतनी कसीर तादाद है, मुझे बताओ क्या इमाम तुम्हें घर से लाने गया था, या मौजूद तुम्हारा हाथ पकड़ करके यहाँ लाया है, या कोई ऐसा बादशाह है जो तुम्हें डंडा मार करके घर से भेजा है? कौन है? किसने तुम्हें भेजा यहाँ पर? लेकिन जुमा की इधर अजान की आवाज आती है कि दौड़े दौड़े भागे चले आते हैं। ये कौन सा खौफ तुम्हारे सीने पर है? ना बादशाह का डर है, ना इमाम का है, ना मुअज्जिन का है, ना वक्त के किसी सेठ का है। तुम खुद ही ये जो मस्जिदों की सफों में खड़े होते हो, यही जो ताल्लुक बिल्लाह है, अल्लाह से जो ताल्लुक है, ये कहीं पर भी मिल नहीं सकता। ये कहीं नहीं मिल सकता। ये आज भी नहीं बल्कि हर जमाने में मुसलमान अगर किसी बात पर मुत्तहिद रहे, वो अपने रब्बे जुल जलाल के से ताल्लुक और मुस्तफा करीम की मोहब्बत पर मुत्तहिद और मुत्तफिक रहे। और यही वो ताकत है जिसको दुनिया चाहती है कि खत्म कर दिया जाए। यानी एक सर्वे के मुताबिक दुनिया का एक बहुत बड़ा अमीर आदमी, मैं नाम जिक्र नहीं करता, बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा अमीरों में एक नाम है, उसने सर्वे करवाया था कि इंसान कितने किस्म के हैं दुनिया में। तो इंसानों की 3 किस्में उसमें शुमार की गई। एक वो लोग हैं जिनको धर्म से कोई ताल्लुक ही नहीं, यानी वो धर्म को मानते ही नहीं, वो एथिस्ट है। वो सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ में। यहां पर वो उनकी तादाद कितनी है वो भी सर्वे में आया। और कुछ वो लोग हैं जो धर्म में बटे हुए हैं लेकिन वो फॉर्मेलिटी के तौर पर, यानी मुसलमान है कि हिंदू है कि यहूदी है, ईसाई है, जो भी धर्म से है, एक उनको फॉर्मेलिटी चाहिए, एक नाम चाहिए किस धर्म से है। इसके लिए भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये दूसरी किस्म है इंसानों की। एक तो वो है जो अचिष्ट है, उनको कुछ चाहिए ही नहीं, उनको नाम भी नहीं चाहिए, वो मुसलमान भी नहीं रहना चाहते, हिंदू भी नहीं, क्रिश्चियन भी नहीं, ज्यूज भी नहीं, कुछ नहीं रहना चाहते। वो एंजॉय करना चाहते हैं दुनिया में, बस लाइफ गुजारो और चले जाओ। एक किस्म ये इंसानों की। दूसरी किस्म ऐसी है वो धार्मिक तो है, यानी मजहब तो है, लेकिन फॉर्मेलिटी के एतबार से बस नाम, मुसलमान है तो मुसलमान, बस निकाह में मुसलमान रहेगा, जुम्मा में रहेगा, ईद में रहेगा,
या अपने घर के किसी वेकेशन में, ओकेशन में, इस तरह से वो अपने दीन को, धर्म को वहां पर अमल में लाएगा। ये फॉर्मेलिटी वाले, इसी तरह हिंदुओं में भी कभी कभार घंटी बजा करके आ जाएगा, होली दिवाली में वो हिंदू नजर आएगा। क्रिश्चियनों में भी ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये दूसरी किस्म हो गई। और तीसरी किस्म है इंसानों की। तो वो जिसने रिसर्च किया या सर्वे किया, वो कहता है कि इंसानों में ये लोग हैं, दे आर वेरी डेंजरस, सबसे ज्यादा खतरनाक लोग हैं ये। कहा कि वो कौन लोग हैं? कहते एक किस्म दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि वो अपने दीन के लिए जान भी देने को तैयार होते हैं, मरने के लिए भी तैयार होते हैं, मारने के लिए भी तैयार होते हैं। और ये कितने हैं? यानी तकरीबन 600 करोड़ की आबादी में या 700 करोड़ के करीब की आबादी में पूरे वर्ल्ड की, उसने जो सर्वे किया और कहा कि तकरीबन 200 करोड़ या 100 करोड़ के 100 से 200 करोड़ के बीच ऐसे लोग हैं जो एथिस्ट हो गए अभी फिलहाल। वो किसी धर्म और दीन से ताल्लुक नहीं रख रहे। और तकरीबन 500 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं, 500 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जो धार्मिक है, किसी न किसी रिलीजन से उनका ताल्लुक है, किसी न किसी धर्म से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो फॉर्मेलिटी वाले लोग हैं। अब बेटा पूरी दुनिया भर में 50 करोड़ या 100 करोड़ लोग भी नहीं होते जो पूरे के पूरे धर्म से ताल्लुक रखते हैं, पूरे के तौर पर, यानी मजहबी है। जैसे इसमें उलमा है, उसमें पंडित हैं, उसमें बहुत सारे जो मजहबी लोग हैं। लेकिन साथ में सर्वे में यह भी कहा गया, जिनको वेरी डेंजरस कहा गया है, जो दुनिया की छोटी सी आबादी में है, ये लोग धर्म के लिए बहुत ही ज्यादा सख्त होते हैं, तसल्लुक है उनके अंदर, उनमें भी उसने कहा कि जिसमें पूरे के पूरे जो लास्ट वाले तबके में 90%, 10% को छोड़, ये सारे दीन वाले लोगों की बात है, ईसाई भी है, यहूदी भी है, सब है इसके अंदर जो वेरी रिलीजियस है, बहुत ज्यादा मजहबी है। उनमें भी 90% ऐसे हैं जो अपने दीन पर, अपने मुकद्दसात पर, अपने खुदा पर जान देने के लिए जो तैयार है। 90% सिर्फ मुसलमान, बाकी 10% में पूरी दुनिया है। ये चीज जो है दुनिया कहती है कि ये जो इसका एहसास है, ये जो ताल्लुक है अपने रब से, अपने रसूल से, ये ऐसी चीज है जो इसके सामने जान से भी ज्यादा बढ़कर के अहमियत रखती है। दुनिया अगर किसी को डराती है तो किस बात से डराती है? ये कर नहीं करोगे तो फांसी पे चढ़ा देंगे, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें कत्ल कर देंगे। हाईएस्ट सजा दुनिया में मौत है। सबसे बड़ी सजा दुनिया में क्या है? फांसी है, मार देना है। मौत के बाद भी कोई सजा होती है? मौत सबसे बड़ी सजा है। तो वो जो सर्वे करने वाला वो कहता है कि ये वो लोग हैं जो मौत से भी नहीं डरते, जिसकी वजह से ये लोग दुनिया को खटकते हैं। इकबाल ने इसी की तर्जुमानी की थी। यूरोप ये कहता है, ये फाका कश मौत से डरता नहीं डरा। मुसलमानों के बारे में यूरोप कहता है, भूखे रहते हैं, कुछ है नहीं इनके पास, लेकिन मौत से डरते नहीं। ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। इसका इलाज क्या है? रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। यूरोप ने कहा था, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो, तब तक ये मरेगा नहीं। जब तक रूह मोहम्मदी इसके साथ है, सब लुट जाने के बाद भी ये जिंदा खड़ा है। यही वो ताकत है मेरे अजीजों। बहरहाल मैं जो बात अर्ज करने जा रहा था वो कुछ और थी। मैं तुम्हारे मुतालिक ये कहना चाह रहा था, क़यामत के करीब जो बड़ी अलामतों में से है वो दज्जाल का आना है। उससे पहले जो हालात होने वाले हैं वो जंग के जैसे हालात जो आज पेश किए जा रहे हैं। ये फील्ड हमवार की जा रही है, मैदान तैयार किए जा रहे हैं, जगह जगह पर इसी तरह के विवादित बयानात और मुसलमानों के नफ्स को, उनके नब्ज को भड़काना, उनकी रूह को तड़पाना, उनके कलेजे को तकलीफ देना, जिसको वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत रखते हैं, उन मुकद्दसात को छेड़छाड़ करना, ये पूरी दुनिया में चल रहा है।
और एक बहुत बड़ी चीज जो दज्जाल के आने से पहले होनी है, अहादीस की रोशनी में एक काम ये किया जाएगा कि जितना झूठ होगा उसको सच करके दिखाया जाएगा और जितना सच होगा उसे झूठ बनाकर दिखाया जाएगा। इसी को दज्जल कहते हैं। दज्जल का मतलब है हकीकत पर पर्दा डाल देना, इसी से दज्जाल है। दज्जाल उसका नाम क्यों है? तो सबसे बड़ा झूठा होगा, इसीलिए मैंने मीडिया को भी दज्जाली ही कहा है अभी तक। ये कितनी है, झूठ को सच करके दिखाना और सच को झूठ, ये इसको अरबी में दज्जल कहते हैं, दज्जल, और इसी से दज्जाल बना है। और उसके आने से पहले उसके चेले चपाटे पूरी दुनिया में यही काम करेंगे। सारा जितना भी निजाम है उसको ऐसा बनाओ कि लोगों के दिमाग में वही लगने लग जाए। दज्जाल आएगा तो क्या होगा पता है? क्या होगा? वो ऐसी ऐसी हरकतें करके दिखाएगा कि भीड़ जमा होगी उसके साथ, और वो कहेगा मैं अभी बारिश बरसा करके दिखाऊं। ये चुटकी लेकर के बारिश बरसा देगा आसमानों से। ये दज्जल है, शौबदाबाजी है, लेकिन लोगों को नजर आएगा। उंगली का इशारा यूं कर दे तो जमीन से सब्जा उगने लग जाए आंखों के सामने। किसी शख्स को मार देगा और फिर उसको जिंदा करके दिखाएगा। ये इतनी बड़ी बड़ी जो हरकतें, इतने बड़े बड़े जो काम हैं, आम लोग देख करके हैरत में आ जाएंगे और उसको खुदा मान बैठेंगे, और वो गुमराह करेगा लोगों को और अपने आप को तस्लीम कराने के लिए सारे काम करेगा। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मोमिन होगा ये सारे काम देख करके भी उसे ठुकराएगा और कहेगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। मेरे अजीजों, इतने बड़े बड़े दज्जाल की हरकतों से जो बंदा टस से मस नहीं होगा वही मोमिन होगा। और दज्जाल क्या क्या नहीं करेगा। एक बात ये भी बता दूं आपको, आज जो हालात है इसमें कुछ लोग तमाशा देखने की कोशिश करते हैं कि अरे हम भी देख करके आते हैं, हो क्या रहा है, देखेंगे ना हम भी। उसमें हदीस पाक में मिलता है दज्जाल जब आएगा और वो कहीं अपनी शौबदाबाजी दिखा रहा होगा, अपने करतब दिखा रहा होगा, कुछ लोग अपने घरों से सिर्फ ये देखने के लिए जाएंगे और गुमराह हो जाएंगे। बल्कि जब वो आए तो अपने बच्चों के अंदर ईमान ऐसा रासिख करो कि हमारी आजमाइश आ गई, हमारा इम्तिहान आ गया। अगर वो तुम्हें एक हाथ में जन्नत दिखाता है, ये भी हदीस में है, एक हाथ में वो देखने के लिए कहता है तो हरे हरे बागात, खूबसूरत नदियां, नहर, नाले सब उसके अंदर नजर आएंगे और कहेगा मुझे मान लो मैं इस जन्नत में तुम्हें दाखिल करूंगा। और जो ना माने उसको एक बाएं हाथ में वो दोज़ख दिखाएगा जिसमें भड़कती हुई आग होगी, तरह तरह के उसमें अजाबात नजर आएंगे, और उस बंदे से कहेगा अगर मुझे तू नहीं माना तो इसमें मैं दाखिल कर दूंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी जो जन्नत है वो हकीकत में दोज़ख है, और उसकी जो दोज़ख है वो हकीकत में अल्लाह की जन्नत है। अगर तुझे वो आग दिखाए तो डरना मत, उसकी आग को कबूल कर ले, वो अल्लाह की जन्नत है, वो अल्लाह की जन्नत है। तू जाएगा, तकलीफ कुछ ना होगी, तू इम्तिहान में कामयाब होगा और मौला तुझे जन्नत अता करेगा। वो हकीकत में अल्लाह की जन्नत है। लेकिन इन बातों को मैं आपके सामने इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि दज्जाल के आने के वक्त मोमिनीन कैसे जमा रहेंगे, कैसे आप डटे रहेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आता। एक छोटे मोटे बाबा के पीछे यहां लोग दीन बेच देते हैं, उल्टे सीधे ढकोसले बाबा। मुंबई में इस बारे में बड़ी मशहूर है, किसी को कुछ करके दिखा दिया, बाबा के पीछे पड़ गए। तो जब दज्जाल आएगा तो तब कैसे ईमान बचाओगे? ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी इम्तिहान की घड़ी होगी। इसलिए एक वजीफा भी मेरे आका ने फरमाया, जो हर जुमा को सूरह कहफ की तिलावत करेगा दज्जाल के फितनों से अल्लाह उसे महफूज रखेगा। 15वें पारे की सूरतुल कहफ हर जुमा को मेरे अजीजों तिलावत कर लिया करो। और फिर ये भी हदीस में है सूरह कहफ की पहली जो 10 आयतें हैं, 10 आयतें जिसे याद हो गई, जिनके बच्चों को और जिनके घरों को, उनको अल्लाह ताला दज्जाल के फितने में मुब्तला नहीं करेगा। और सबसे बड़ा फितना दुनिया का दज्जाल का है, सबसे बड़ा फितना। और मैं जो बात आज अर्ज कर रहा हूं उसकी वजह यही है कि उस दज्जाल के आने से पहले जो ये माहौल बना है,
ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बहुत वक्त करीब आ चुका, वक्त बहुत करीब आ चुका। यहां जुल्म को इंसाफ का नाम दिया जाता है और इंसाफ को जुल्म का नाम। तो ये दजल है या नहीं? ये दजल है या नहीं? मजलूमों को जालिम बना करके पेश करेंगे और जालिमों को मजलूम बनाकर पेश करेंगे। ये दजल है या नहीं? ये झूठ, हकीकत पर पर्दा डालना। आप नहीं देख रहे? अरे अपने हुकूक का मुतालबा करने के लिए आप बाहर निकल जाओ, अभी कल से तुम्हारे साथ टैग लग जाएगा, ये आतंकवादी है, ये दहशतगर्द है, टेररिस्ट है। अरे आंदोलन तो पहले भी होते थे ना, प्रोटेस्ट तो पहले भी होते थे, लेकिन अब जो भी मैदान में जाएगा, मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहा है तो आतंकवादी, ये टेररिस्ट है। ये मेरी आंखों देखी बात मैं अर्ज कर रहा हूं। हमारे पास से ये सारी चीजें छीन ली गई है। मीडिया इसी काम के लिए बैठा ही है कि तुम्हें ये टैग लगा करके छोड़ दे कि ये आतंकी है, दहशतगर्द है, पत्थरबाज है। ये तो हमें पता है कि कौन पत्थर लाता है, कौन पत्थर मारता है, सब पता है। लेकिन एक तरफा जो ये बातें आज हो रही, इसी को दजल कहा गया है। दजल, हकीकत पर पर्दा डाल देना, झूठ को इतना बयान करो कि लोगों को सच लगने लग जाए। आज पूरे हिंदुस्तान भर का जो माहौल खराब नजर आ रहा है, लोग ये समझते होंगे कि आपसी विवादित बयानात से ये खराब हो गया। इधर से मौलवी लोग बोल रहे हैं, उधर से पंडित लोग बोल रहे हैं, इसलिए खराब हो गया। बल्कि मैं कहता हूं सबसे ज्यादा इसमें रोल जिसने अदा किया है वो मीडिया ने अदा किया है, सबसे ज्यादा। अगर ये चंद चैनल बंद हो जाएं तो पूरा हिंदुस्तान सुकून की सांस लेगा, सारे लोग सुकून से बैठेंगे। ना हिंदुओं को पड़ी है इन मामलात की, ना मुसलमानों को पड़ी है। आज जो हालात पूरे वर्ल्ड में फैला दिए गए, मुझे बताओ क्या ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोटेस्ट की वजह से आज पूरी दुनिया भर में हमारे मुल्क के मुतालिक आलोचना हो रही है? नहीं, ये सारा का सारा निजाम मीडिया ने खराब किया है, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। ये तो अभी दुम बनने के भी काबिल नहीं है। ये आज जिस तरह से इन लोगों ने हरकतें कर रखी है, एक तरफा मुसलमानों के मुतालिक जहर भरना। मैंने तारीख पढ़ी है, आज से 100 साल पहले हिटलर के जमाने में जेनोसाइड जिसको कहते हैं, नस्ल कुशी, यानी किसी एक कौम को पूरा का पूरा खत्म करने के लिए जो प्लान बनाए जाते हैं, वो 10 स्टेप पर काम करते हैं लोग, और उसमें वो सारी हरकतें हिटलर के जमाने में भी होती रही। पहले उसने यहूदियों के मुतालिक हेट्रेड बहुत ज्यादा फैलाया, बहुत ज्यादा, जगह जगह यहूदियों के मुतालिक नफरत, यहां तक कि आम रास्ते से गुजरने वाला भी उसका शिकार हो गया। आज यही हरकतें हो रही है। इतना बोलो कि हमारा जो हिंदुस्तान में रहने वाला सादा नौजवान हिंदू क्यों ना हो, वो देख करके डरने लग जाए, अरे ये मुसलमान है। इसी के बारे में तो सुबह से सुन रहा था, कल भी सुन रहा था। ये लोग मारते हैं, ये लोग कत्ल करते हैं, ये लोग आतंकी होते हैं, दहशतगर्द होते हैं। बताओ हमारी इस इमेज को सबसे ज्यादा किसने खराब किया? ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया का रोल है। लोग क्यों नहीं समझते? आज उन गुस्ताखों के खिलाफ तो हम खड़े हैं, लेकिन मैं कहता हूं उनकी गुस्ताखी को प्रमोट करने वाले सबसे ज्यादा ये दज्जाली मीडिया है। ये अगर आज हम नहीं समझे तो ये सब को सब ऐसे नफरत में, ऐसे जहर में घोल करके चले जाएंगे। इनका क्या होना है? इनका चैनल चल रहा है मुसलमान के नाम से, चैनल चल रहा है मस्जिद के नाम पर, चैनल चल रहा है हमारे मीनार, हमारे गुंबद के नाम पर। देखो आप, इनकी सारी रोजी रोटी मुसलमानों के नाम पर ही चल रही है। ये छोड़े तो दूसरा मुद्दा नहीं है। ये दजल है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जो हुकूमत सबका साथ सबका विकास की बात करती हो, या डिपार्टमेंट अमन की बहाली के लिए हमें मशवरे देने आती है कि मौलाना अमन कायम रखो, फसाद ना होने पाए, फितना ना होने पाए, तो क्या इनको ये सारी बातें नजर नहीं आ रही है? मीडिया में बैठे हुए लोग इतना जहर क्यों फैलाते हैं? आपने कभी महसूस किया कि इन्होंने चैनल में अपने वो भी चीजें चलाई, मैं एक्स मुस्लिम क्यों बना, एक पूरा शो चलाया जा रहा है। जो इस्लाम छोड़ करके गए हुए लोग हैं, ऐसे एथिस्ट, ऐसे मुर्तद, उनको हॉट सीट पर बिठा करके
उनके साथ इंटरव्यू लिया जाता है, आपने इस्लाम क्यों छोड़ा, आप इस्लाम में क्या क्या बुराइयां देखते थे। ये भी कोई न्यूज है, ये भी कोई चीजें हैं, ये हेट रेट फैलाने का तरीका है। क्या आज तक इन न्यूज चैनल्स पे आपने देखा कि कोई क्रिश्चियनिटी से बदलकर हिंदुइज्म को कबूल किया हो, उसको ला करके मेहमान बनाया गया, या हिंदू अपने धर्म को छोड़ करके क्रिश्चियन बन गया हो, उससे पूछा गया हो कि आपने हिंदू क्यों, ये सनातन धर्म क्यों छोड़ दिया, हिंदुइज्म से क्यों छुटकारा ले लिया, कभी पूछा गया नहीं। एक्स मुस्लिम क्यों बना, इस पर तो पूरे डिबेट चल रहे हैं पूरे चैनल पे, सारे के सारे ये लोग तमाशा क्या बना है। अजीजान गिरामी वक़ार, ये बातें हमें साफ नजर आ रही। मैं बोलता हूं तो सिर्फ इसलिए कि मैंने एक हदीस ये भी सुनी है कि दज्जाल आएगा ना हदीस पाक में, लेकिन उसके आने के मुतालिक ये फरमाया गया जब तक उलमा दज्जाल के बारे में बोलते रहेंगे दज्जाल नहीं आएगा। ये बात भी समझ लीजिए आप, जब उसके बारे में जिक्र करना लोग छोड़ देंगे, भूल चुके होंगे, तब दज्जाल आएगा। लोग भूल चुके होंगे। आज तो तकरीबन ऐसा हो गया है कि इस मौजू पर बयान भी नहीं किए जाते। दज्जाल के दजल और उसके झूठ, उसके फरेब को जिस तरह से आज प्रमोट किया जा रहा है, इसके बारे में बयान भी नहीं किया जाता। मैंने रिवायत में पढ़ा है कि जब लोग भूल चुके होंगे, उसका जिक्र भी नहीं चल रहा होगा, उस वक्त वो दज्जाल आ जाएगा। मैं इसीलिए बार बार जिक्र करता हूं कि मौला हमारी जिंदगी में फितना ना आए, हमें उस फितने में मुब्तला ना करे। इसलिए कि हुजूर पाक दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन अरदत फितनतन बिइबादिका फक़दिरना गैर मफ्तूनीन। ऐ मौला, अगर तू अपने बंदों में आजमाइश का इरादा कर ले, हुजूर की दुआ है, अगर तू आजमाने का इरादा कर लिया है अपने बंदों से, तो मौला उस आजमाइश से पहले तू मुझे मौत अता फरमा दे, उस आजमाइश में उतरने से पहले हमें तू उठा ले। जब हुजूर की दुआ करते थे तो हम कैसे ना करें। इसलिए मेरे अजीजों, आज जिस तरह के ये माहौल पैदा किए गए हैं, ये हमारा इम्तिहान तो है, हमारी आजमाइश है। लेकिन मैं आज जितनी भी बातें कहा हूं, ये सब कान खोल करके सुन लेंगे। मैं आपको ये बातें सिर्फ इतनी नहीं कि आप हाजिरीन सुन रहे हैं, दूर तक भी ये लोग सुनते हैं। मैं भरपूर मजम्मत करता हूं इस हेट रेट फैलाने वाले दज्जाली मीडिया का, कि जी तुम लोगों ने पूरे देश के माहौल को खराब कर रखा है, सबके अमन को गारत कर रखा है। किसी को इतनी जरूरत नहीं थी कि मस्जिद के मामले पर, मंदिर के मामले पर इतने विवाद खड़े कर दिए जाए। यहाँ पर आज लोगों के जॉब का मसला है, रोजी रोटी का मसला है, महंगाई का मसला है, लोग अपने अपने दुकानों में जूझ रहे हैं, कर्जों में कितने लोग परेशान हैं। इनके मदावा करने वाला कोई नहीं, इनके मुतालिक पूछने वाला कोई नहीं। आज हकीकत यह है कि हमारी जीडीपी का हाल क्या है, अर्थव्यवस्था का हाल क्या है, इकोनॉमी क्या से क्या हो रही है, पूरा इंटरनेशनल हमारी इमेज क्या बन रही, इससे कोई गरज नहीं। लेकिन यह है कि ये चंद जालिम हमें लड़ा करके देश के माहौल में आग लगाकर ये बाहर बैठे देखते रहे कि कैसे लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं। पत्थरबाजी आम लोग करते रहे और ये वहां बैठ करके देखते रहे। ये तमाम हालात मैं तमाम देशवासियों से भी कहूंगा कि आज समझ जाओ, यह हमारा वतन अजीज है जिसको हमारे पुरखों ने अपने खून से सींचा है। तुम्हें पता भी है कि इस देश के लिए कितनी कुर्बानियां हुई हैं, सबों की हुई हैं, सबों की कुर्बानियां। 1 लाख से ज्यादा लोग कत्ल हो चुके हैं, 1.5 लाख के करीब आजाद कराने के लिए इस भारत को इतनी जाने गई है। 30,000 उलमा को दरख्तों से लटकाया गया था, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हर दरख्त पर एक आलिम की लाश भी नजर आती थी। ये सारी कुर्बानियां हमें पता है, हमने तारीख देखी है इस देश के लिए, और वो भी 1-2 साल के आंदोलन पे नहीं ये भारत हमारा आजाद हुआ। 1857 से लेकर 1947 तकरीबन 90 साल का अरसा गुजर जाता है। 90 साल के संघर्ष के बाद, स्ट्रगल करने के बाद जब ये भारत हमें इस तरह की कैफियत के साथ आज मिला है, तो ये जालिम दोबारा इसको उसी कैफियत में मुब्तला करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आज ये दर्द के साथ अर्ज करता हूं कि हमारे पुरखों और हमारे आबा व अजदाद को जो मशक्कतें उठानी थी वो उठा कर गए, तो क्या यही लड़ने मरने के लिए, एक दूसरे को काटने के लिए, क्या इसी खून के बाजार को गर्म करने के लिए?
अगर किसी को अपने इस वतन से प्यार है तो ये इस तरह की हरकतें होने से लोगों को रोकेगा। मैं हुकूमत वक्त से भी कहता हूँ, डिपार्टमेंट से भी कहता हूँ, अगर आप सीरियस हैं इस मैटर पर तो ये जहरीला माहौल बनाने वालों को रोक दिया जाए। हम जो बात अर्ज करते हैं, अगर कुछ लोगों को, जाहिर सी बात है मीडिया में आप जाकर के देखो, इनके यहाँ कट्टर लोग कौन है, भड़काऊ लोग कौन है, मौलाना लोग है, सिर्फ मौलाना है। उसमें मेरा नाम कसरत से लिया जाता है कि ये भड़काऊ मौलाना है, भड़काऊ मौलाना है। बाकी तुम हुजूर की शान में गंदी गालियां दो, वो भड़काऊ नहीं है, वो हकीकत बोल रहा है इनके हिसाब से। मुअज़्ज़ल्लाह, इनके यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हुजूर को गालियां दो, कुरान को गालियां दो, अल्लाह को गालियां दो, इस्लाम को गालियां दो, ये सब फ्रीडम है। और हम डिफेंस में कुछ बात करें तो ये भड़काओ। यही तो दज्जाली निजाम है, यही तो मजलूम को तुम जालिम बनाकर पेश कर रहे हो और जालिमों को हक की आवाज उठाने वाला कह रहे हो जो जालिम है। एक बात मैं आपको बताऊं, इतने जमाने में मेरी तकरीरें सुनने वाले लोग भी मौजूद हैं, हमारे पास भी स्टडी है, हम भी कई धर्म और कई अध्ययन, कई रिलीजियन को पढ़े हुए हैं। हमने कभी वो तारीख उठा करके आज तक रखी नहीं। ये तारीख में फला जगह ये है, राम ने सीता के साथ कितनी उम्र में शादी की, कृष्णा ने, ये लक्ष्मण ने कितनी उम्र में अपनी शादियां की हैं। ये सब तारीख हम भी पढ़े हुए हैं, हम भी पढ़े हुए हैं। हर एक का अपना फेथ है, हर एक का अपने धर्म से लगाव है। तो क्या हम इन तमाम चीजों को डेस्क पर लेकर के बैठे हुए? मेरे पास तारीख है, ईसाइयों के 1-2 नहीं, मैं 10 तुम्हारे सामने पेश करके रखूं। सेंट ऑगस्टिन, राजा रिचर्ड, हेनरी, ये सब वो नाम है जिन्होंने 8 साल की लड़कियों से शादियां की हैं, 7 साल की लड़कियों से। तारीख में ये भी मौजूद है। सनातन धर्म जिसको ये लोग कहते हैं, इनमें बड़े बड़े इनके पुरखों की मुतालिक मैं बताऊं, 6 साल की लड़कियों से भी शादी है, 10 साल की लड़कियों से भी शादी है। वो जमाना था, उस जमाने में मैच्योरिटी लड़कियों की उस तरह हो जाती थी। हमने कभी इन तमाम चीजों पर एतराज नहीं जताया, लेकिन ये पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने माँ आयशा सिद्दीका से 9 साल की उम्र में शादी की। ऐसा कर दिया, बच्ची से निकाह कर लिया, बच्ची से। जालिमों, तुम्हें खबर क्या है लड़कियों के साइकोलॉजी को, उनकी तबीयत को हर जमाने में, हर मौसम में, हर इलाके में अलग अलग अंदाज से डिफाइन किया गया है। तुम जिस कुएं में रहते हो, मेंढक जो है उसी को पूरी दुनिया समझती है। पता ही नहीं है अरब का मौसम क्या है, अरब का माहौल क्या है, अमेरिका में मैच्योरिटी क्या होती है, अफ्रीका में मैच्योरिटी क्या होती है। आज भी फर्क है, आज भी। अगर आज 18 साल की लड़की के लिए यहां पर हमारा देश मैच्योरिटी का एक सर्टिफिकेट देता है कि ये शादी के लायक लड़की है, तो दूसरी कंट्रीज क्या पूरी दुनिया में 18 साल की उम्र है? सारे वर्ल्ड में 18 साल की उम्र है। जाओ आज अमेरिका में, चाइना में 21 साल की उम्र। 21 साल से पहले वाली को नाबालिग कहते हैं। 21 की अगर उम्र नहीं है तो नाबालिग है उनके यहां। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदुस्तान के जितने भी लोग 19 साल की लड़की से शादी किए, तो चाइना वालों के नजदीक नाबालिग लड़की से निकाह किया। हर एक जमाने में, हर एक इलाके में, हर एक मौसम की मैच्योरिटी अलग है लड़कियों की। अमेरिका में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां खुद एक कानून नहीं है, एक कानून। पूरे जो स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएसए में, सब जगह लड़कियों की मैच्योरिटी की एक उम्र नहीं रखी गई। बाज जगह 18 है, बाज जगह 16 है, बाज जगह 20 है, अलग अलग एक दूसरे का जो इख्तिलाफ है। और जब हम पिछले जमाने में जाएं तो वहां पर लड़कियों की मैच्योरिटी बहुत जल्द हुआ करती थी, बहुत जल्द हुआ करती थी। अब यहाँ पर मौजूद बड़े लोग जो हैं वो खुद ही अपने माँ बाप की शादी के बारे में पूछ ले, पता चल जाएगा। अक्सर पुराने जमाने में, अभी के हमारे वालिदैन के जमाने में, हमारे दादा दादी, नाना नानियों के जमाने में निकाह कब हो जाते थे, शादियां कब हो जाती थी, पूछ ले। आज भी ये रिवाज था, 14 साल की लड़कियों से शादी हो जाती थी। आज भी राजस्थान में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर शादी कर दी जाती है 14 साल की लड़कियों की।
तो मेरे अजीजों की दुनिया को जो बेवकूफ बनाया जा रहा है, यह हकीकत में एतराज नहीं, इनको हुजूर की जात पर कीचड़ उछालना मकसद है और मुसलमानों को ठेस पहुंचाना मकसद है। इंशाअल्लाह अजीज ये फकीर इन तमाम चीजों के एतराजात के जवाब 17 तारीख को जरूर अदा करेगा इंशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जिस कदर तुमने भद्दे एतराजात किए, ये फकीर सारी चीजों को लेकर हाजिर रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं तमाम मोमिनीन से यह कहता हूं कि तुम भी हुजूर की सीरत पढ़ो और इसमें कोई भी अपने अंदर कायरता ना लाए और कोई भी सुबकी महसूस ना करे, अरे क्या हमारे नबी की जात में ऐसे ऐसे मामला थे। हरगिज़ नहीं, तुम्हारे रसूल वो है जो कायनात में उनका मिस्ल कोई हो ही नहीं सकता, ना उनके अखलाक के बराबर, ना उनकी तालीम के बराबर, ना उनके हुस्न के बराबर। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया, तेरे खुल्क को रब ने अजीम कहा, तेरे खुल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्न व अदा की कसम। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अल्लाह करीम हम सबको हक बोलने की तौफीक अता फरमाए और हक पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मोमिनीन से मैं गुजारिश यही करूंगा कि कभी खौफ दिल में न लाया करो और कभी कोई गैर कानूनी काम में हम दाखिल नहीं हो रहे हैं। अल्लाह का फज़्ल व करम व एहसान अजीम है। इन फितनों के दौर में